हेलो बच्चों। तो एक और वीडियो की रिक्वेस्ट और आप भी अगर कोई टॉपिक जो कि पता चले कि आपकी स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह सॉरी कोचिंग वगैरह के अंदर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हो। आपके टॉपिक्स की लिस्ट बनती जा रही है और मैं वन बाय वन बहुत अच्छे से उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम जो कि बच्चों को परेशान कर रही है और बच्चों ने मुझे बताई है कमेंट्स के अंदर कि सर ये भी समझा दो। तो ये प्रॉब्लम जो है वो लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है, के ऊपर है। मतलब बहुत बेसिक चीजें तो खैर मैक्सिमम लोगों को पता होती है कि सर कब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करता है, मतलब तैरता है, और कब कोई ऑब्जेक्ट सिंक करने लगता है, डूबने लगता है। ये तो सबको पता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बच्चे ने पूछी है कि सर ये वाली प्रॉब्लम के ऊपर आप एक वीडियो बना दो, क्योंकि ये नीट के अंदर बहुत ज्यादा पूछी जाती रही है। ठीक है। तो ऐसा कुछ कहा गया है कि एक कंटेनर है आपके पास में इस तरीके का, ठीक है ना। तो दिस इज अ कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर दो इमिसिबल लिक्विड्स भरे हुए हैं। एक इमिसिबल लिक्विड से रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने एक और वीडियो में बताई थी, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना एक बार, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो सर इसमें क्या होता है कि दो लिक्विड्स भरे हुए हैं। ऊपर एक हल्का लिक्विड होगा जिसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है, और नीचे एक हैवियर लिक्विड होगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। ऐसे दो लिक्विड्स यहां पर भरे हुए हैं, ठीक है। यहां पर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो 1 है, ये हल्का लिक्विड है, और यहां पर जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो 2 है, ठीक। अब आप एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालते हो और वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी रो 1 से तो ज्यादा है, मतलब वो इसके अंदर तो सिंक करेगा, बट रो 2 से कम है, इसके अंदर वो तैरेगा। तो अब ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि आसमान से गिरे और खजूर पर लटके, मतलब इसके अंदर तो सिंक कर जाएगा, इसके ऊपर लटक जाएगा, मतलब तैरने लगेगा। तो जो ऑब्जेक्ट है उसके हालचाल कुछ ऐसे होंगे, ऐसे बीच में फंस जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट इस तरीके से फंस जाता है, खासकर तब जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैसे हो कि सर ये जो डेंसिटी है वो रो 1 से तो ज्यादा हो, है ना, ऊपर वाले लिक्विड से तो ज्यादा हो, तो ऊपर वाले लिक्विड में तो डूब जाएगा, और रो 2 से कम हो, इस वाले लिक्विड से कम हो, तो इसमें तैरने लगेगा। तो सर इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी, ऐसे बीच में फंस गया। अब बीच में फंस गया तो आपने देखा कि यहां तक का वॉल्यूम तो पहले लिक्विड में, इसका नाम मैंने रख दिया V1, और इससे नीचे का जो वॉल्यूम है वो दूसरे लिक्विड में, इसका नाम मैंने रख दिया V2। तो ऐसे कुछ हिस्सा ऊपर वाले लिक्विड में, कुछ हिस्सा नीचे वाले लिक्विड में। तो इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम पूछी जाती है, और अब से जब भी आगे ये चीज आपके सामने आए तो आप शुरुआत कहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो कि सर V1 डिवाइडेड बाय V2 जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है रो 2 माइनस रो, मतलब सबसे हाईएस्ट डेंसिटी, माइनस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की डेंसिटी माइनस रो 1। यहां से आप क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हो। अब सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि ये रिलेशन कहां से आया, फिर तो बाद में याद रख लेंगे, बट अभी एक बार समझ लेते हैं ये वाला रिलेशन आया कहां से है, ठीक है ना। तो कहां से आया होगा कि सर ऐसा कुछ आया होगा ये कि सर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो वेट है उसको दो बयान्ट फोर्स होंगे जिन्होंने बैलेंस किया होगा, पहले लिक्विड का और दूसरे लिक्विड का। तो सर ऑब्जेक्ट का वेट तो कितना हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट का वेट हो जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम V मल्टीप्लाइड बाय G। ये तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का मास हो गया, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और वेट के लिए हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, G से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर ये वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको कौन कौन मिलके बैलेंस कर रहा है, इसको दो चीजें मिलके बैलेंस कर रही है। पहला लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, तो कितना डिस्प्लेस हुआ V1, कौन सा वाला लिक्विड, पहला लिक्विड, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट ऊपर की तरफ रखते हैं। और सर दूसरा लिक्विड भी डिस्प्लेस हुआ है रो 2, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है V2 मल्टीप्लाइड बाय G, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि जो वेट है उसको पहले लिक्विड के बयान्स फोर्स और दूसरे लिक्विड के बयान्ट फोर्स ने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया।
इस तरीके से यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी और फाइनली ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर रेस्ट पर नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो सर यहाँ से एक कंडीशन बनेगी, आप देखोगे जी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और सर यहाँ से जो रो मल्टीप्लाइड बाय वी है वो किसके इक्वल नजर आएगा, रो 1 मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस रो 2 मल्टीप्लाइड बाय V2 के इक्वल नजर आएगा, ठीक। अब एक इक्वेशन तो हमारे पास में सर ये वाली आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन और कि सर V1 प्लस V2 जो होंगे वो 100% किसके इक्वल हो जाएंगे, सर खुद टोटल वॉल्यूम V के इक्वल हो जाएंगे। तो ये दूसरी इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। अब जब भी दो इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ जाती है तो हम उन दोनों का यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के। तो सर मैं V की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, चलो रखते हैं, आ जाओ। तो सर ऐसा कुछ होगा यहाँ पर कि रो मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस V2 किसके इक्वल हो जाएगा, रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 के इक्वल हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, ये V1 वाली जो टर्म्स है उनको एक तरफ इकट्ठी कर लूंगा। तो सर V1 वाली टर्म्स को मैंने एक तरफ इकट्ठी किया तो V1 मल्टीप्लाइड बाय रो माइनस रो 1 बचा, ठीक है ना। और सर V2 वाली टर्म्स को एक तरफ इकट्ठी कर लूंगा तो V2 दूसरी तरफ बच जाएगा रो 2 माइनस रो, ऐसे मैं इकट्ठी कर लूंगा। V1 वाली टर्म्स को एक तरफ, V2 वाली टर्म्स को एक तरफ ले गया। तो सर यहां से मेरे पास में V1 डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू आ जाएगी, कितना होगा सर, रो 2 माइनस रो डिवाइडेड बाय रो माइनस रो 1। और इस तरीके से सर हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब तुम खुद महसूस करो कि सर एग्जाम में मान लो कोई इस सिचुएशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो हम पहले तो ये डेरिवेशन करें, ये रिलेशन लाएं और फिर इसका यूज करें, तो कितना लेंथी हो जाएगा सवाल। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको है ना स्पेशल क्वेश्चंस के तौर पर ध्यान रख लेना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा कि सर जैसे मान लो, चलो ये सिचुएशन हमें पता है, अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। जैसे मान लो आपको ऐसा कह दिया जाएगा कि कुछ भी एक चीज दे दी जाएगी, जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये 50-50% है क्वेश्चन में। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो 50-50% है, मतलब V1 और V2 ये रेशियो कितना हो गया 1, ये भी 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम और ये भी 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम, आधा एक लिक्विड में आधा दूसरे लिक्विड में, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया 1 हो गया। और हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, हमारे हिसाब से रो 2 माइनस रो डिवाइडेड बाय रो माइनस रो 1 होना चाहिए। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखो रो की वैल्यू क्या आएगी, रो माइनस रो 1 इज इक्वल टू रो 2 माइनस रो, और यहां से सर रो वाली चीजों को एक तरफ लाएंगे तो ट्वाइस ऑफ रो किसके इक्वल हो जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ जाएगी। कि सर जब ये कंडीशन होती है ना कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दोनों लिक्विड्स की एवरेज डेंसिटी के इक्वल होती है, तब वो 50-50% होता है दोनों लिक्विड्स के अंदर, आधा ऊपर वाले लिक्विड के अंदर और आधा नीचे वाले लिक्विड के अंदर, राइट। तो ये तो केस हो गया 50-50% वाला, ठीक है ना। व्हेन 50% इन फर्स्ट एंड 50% इन सेकेंड, ये तो वो वाली कंडीशन हो गई। तो सर मतलब ऐसे तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, बोल देगा कि 30% ऊपर हो 70% नीचे हो, तो बताओ दोनों डेंसिटीज की टर्म्स में रो जो है वो कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है जब भी कभी आपके सामने आएगी, आप शुरुआत कहां से करोगे, यहां से करोगे कि V1 और V2 का जो रेशियो है वो रो 2 माइनस रो और रो माइनस रो 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम्स करवा देता हूं इसके ऊपर, ठीक है, कि इसी सिचुएशन पर देखो कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अपन और देख लेते हैं यहाँ पर। देखो थोड़ा सा एक बार इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो एक और प्रॉब्लम देखते हैं कि सर ऐसा कुछ भी पूछा जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि पहले ऑब्जेक्ट की डेंसिटी समथिंग रो है एंड
दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी समथिंग 3 टाइम्स रो है, ऐसा कुछ कह रखा है। और ये भी कह रखा है कि जो 70% पार्ट है, ठीक है, वो इन सेकंड लिक्विड है, सेकंड लिक्विड। ये सिचुएशन आपको गिवन है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए यहां पर कहा गया है। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को यहां पर डी अज्यूम कर लेना है, क्योंकि रो तो हमने यहां पर यूज कर लिया, ठीक है ना। तो डी जो है वो कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया। तो अब देखो सर, जैसे ही क्वेश्चन आया हमें पता पड़ गया कि यार ये तो यही वाली सिचुएशन है। और इस सिचुएशन के अंदर आपने बताया था कि जो V1 डिवाइडेड बाय V2 होता है वो किसके इक्वल होता है, हायर डेंसिटी माइनस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को यहाँ पर डी लिख लेते हैं अपन, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की डेंसिटी माइनस लोअर डेंसिटी। तो यहां से शुरू करो क्वेश्चन को। अब सर हमें कह रखा है कि 70% सेकंड लिक्विड में है, तो अगर अपन टोटल वॉल्यूम को 100 मान ले, परसेंटेज के क्वेश्चन में 100 मान लिया करो, तो सर सेकंड लिक्विड में तो कितना है 70, तो जो बचा 30 वो किस लिक्विड के अंदर हो जाएगा, पहले लिक्विड के अंदर हो जाएगा। रो 2 की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 3 टाइम्स रो रख सकते हैं, माइनस डी हमें फाइंड आउट करना है, और यहां पर आ जाएगा डी माइनस रो 1। रो 1 की जगह अपन क्या रख सकते हैं, यहां पर रो रख सकते हैं। सॉल्व कर लो इसको, 0 से 0 खत्म, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स डी माइनस 3 टाइम्स रो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और इधर आ जाएगा 21 टाइम्स रो माइनस 7 टाइम्स डी आ जाएगा। अब मैं डी वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेता हूं, तो 7d को इधर लाओगे तो 10d बन गया यहाँ पर, और इधर 3 रो को उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 24 टाइम्स रो हो जाएगा। चेक कर लो, 3 को d से मल्टीप्लाई किया 3d, 3 को रो से मल्टीप्लाई किया 3 रो, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 रो, 7 को d से मल्टीप्लाई किया माइनस 7d। ये माइनस 7d इधर आया, ऐड होके 10d हो गया, माइनस 3 रो उधर गया तो 21 और 3 ऐड होके 24 रो हो गए। और यहां से जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 रो डिवाइडेड बाय 10, मतलब d जो होगा वो 2.4 टाइम्स रो होगा। इस तरीके से हम सर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो अब देखना बेटा, इस कैटेगरी की प्रॉब्लम्स जो है वो आपको कभी परेशान करते हैं या नहीं करते, और आप कितना जल्दी उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो। बस शर्त यही है कि आपको सर ये जो रिजल्ट है ये पता होना चाहिए कि V1 डिवाइडेड बाय V2 हायर डेंसिटी माइनस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी माइनस लोअर डेंसिटी के इक्वल होता है। दैट्स इट। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये मुझे आप कमेंट्स के अंदर बता देना। और साथ ही साथ में आपको हमारे चैनल का आइडिया तो पता ही है कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं इधर उधर, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज रिस्पेक्टिव कोचिंग वगैरह के अंदर कहीं भी अगर उन्हें समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पर आकर कमेंट कर सकते हैं, और उस टॉपिक को मैं एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बट डिटेल्ड वीडियो के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इन माय स्टाइल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और बाकी वीडियोस भी आप चेकआउट करना। मैं टॉपिक वाइज वीडियोस बना रहा हूँ, एक बहुत अच्छे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनती जा रही है, तो जैसे जैसे प्लेलिस्ट बनती जा रही है वैसे वैसे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू ऑल, जय हिंद।